दोस्तों, हमारा भविष्य पहले से लिखा होता है, ऐसा बहुत लोग मानते हैं और बहुत लोग इस बात को नकार देते हैं। ये बात हमेशा बहस का विषय बना रहता है। कहा जाता है कि जैसा कर्म हम करते हैं वैसा परिणाम हमें अगले जन्म में मिलता है। आज हम लोग इसी बात पर चर्चा करेंगे और असल बातों को जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये पुराण मुख्य रूप से भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच के संवाद पर आधारित है। इसमें कर्म, मृत्यु, यमलोक और पुनर्जन्म के विषयों पर विशेष जानकारी दी गई है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के भाग्य का लेखन उसकी आत्मा के कर्मों के आधार पर होता है। ये कर्म 3 प्रकार के होते हैं। ये वे कर्म हैं जो आत्मा ने पिछले जन्मों में किए हैं और जिनका फल अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, जिनका फल आत्मा को वर्तमान जन्म में प्राप्त होना है। इन कर्मों का फल निश्चित होता है और इसे भोगना ही पड़ता है, जो आत्मा वर्तमान जीवन में कर रही है और जिनका फल भविष्य में मिलेगा। मनुष्य का भाग्य मुख्यतः प्रारब्ध कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। जन्म के समय ही आत्मा के प्रारब्ध कर्मों के आधार पर उसका भाग्य लिखा जाता है, जिसे व्यक्ति को जीवन में भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म करने से व्यक्ति को शुभ और सकारात्मक फल मिलते हैं, जबकि बुरे कर्म करने से दुख और कष्ट का सामना करना पड़ता है। गरुड़ पुराण में कर्म और उनके फल का विवरण विस्तार से दिया गया है। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, दूसरों की सहायता करता है और सच्चाई का पालन करता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग में उसे अत्यधिक सुख सुविधाएं और आनंद प्राप्त होते हैं। इस जीवन में भी अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति को शांति, समृद्धि और यश प्राप्त होता है। जो व्यक्ति पाप कर्म करता है, दूसरों को हानि पहुंचाता है, झूठ बोलता है और अधर्म का पालन करता है, उसे नरक का सामना करना पड़ता है। नरक में उसे विभिन्न प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ती हैं, जो उसके पापों के अनुसार होती हैं। इसके अलावा बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति को अगले जन्म में भी कष्ट में जीवन प्राप्त होता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि मनुष्य के जीवन और उसके बाद के जीवन की दिशा उसके कर्मों पर निर्भर करती है। अच्छे कर्मों का सदैव अच्छा फल मिलता है, जबकि बुरे कर्मों का फल दुखद और कष्टकारी होता है। इसलिए व्यक्ति को सदा धर्म, सत्य और सेवा के मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, मेरे चैनल पारुल धर्म स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।